इस वीडियो में हम 57वीं क्रांति के अमर नायक डोंडिया खेड़ा उन्नाव के राजा राव राम बख्श सिंह जी के पराक्रम और बलिदान को याद करेंगे। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले और अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले शहीदों की शहादत की याद दिलाती हैं। इन वीर शहीदों में अवध क्षेत्र के बैसवारा स्थित डोंडिया खेड़ा जनपद उन्नाव के राजा राव राम बख्श सिंह जी का नाम सर्वोपरि है। अंग्रेजों के विरोध में लड़ते हुए इन्होंने अपनी वीरता से अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई थी। सन 1857 में हर तरफ क्रांति की मसालें जल रही थीं। अंग्रेजों के अत्याचार के कारण हर तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। पेशवा के राजा नाना साहब गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, फिर भी परेशान रहते थे क्योंकि उनका खजाना अंग्रेज लूटना चाहते थे। नाना साहब ने इस खबर की भनक लगते ही रातों रात अपने खजाने को गंगा नदी के रास्ते डोंडिया खेड़ा भिजवा दिया था। इससे राव राम बख्श सिंह जी की रियासत और अधिक समृद्ध तथा शक्तिशाली हो गई थी। 1857 की क्रांति में 2 जून को राजा राव राम बख्श सिंह जी ने 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था। इसमें अंग्रेज जनरल डीला फौज भी मारे गए थे। कुछ गद्दारों की निशानदेही पर राव राम बख्श सिंह जी को बनारस में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अंग्रेज सिपाहियों, अंग्रेजों की महिलाओं तथा उनके बच्चों के कत्ल के अपराध में बक्सर उन्नाव स्थित बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दी गई। राजा राव राम बख्श सिंह जी हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नायकों में से एक हैं जिन्होंने फांसी का फंदा स्वयं अपने गले में पहना। इस नरनाहर की शौर्य गाथाएं स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी अमर सपूत पर सदैव गर्व करेगी। राजा राव राम बख्श सिंह जी बैसवारा के ऐसे रणबांकुरे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए खागा फतेहपुर रियासत के राजा दरियाव सिंह और शंकरपुर रायबरेली रियासत के राजा राणा बेनी माधव सिंह जी से हाथ मिलाया था। कहा जाता है कि राव राम बख्श सिंह जी का जो वर्तमान किला गंगा नदी के किनारे स्थित है, उसको 6वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त ने बनवाया था। सन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्नौज के राजा जयचंद पर हमला किया था। उस हमले में जयचंद के सेनापति केशव राय मारे गए थे। केशव राय के 2 बेटे अभय चंद और निर्भय चंद थे। सन 1215 ईस्वी में ये दोनों भाई डोंडिया खेड़ा उन्नाव आ गए थे। इससे पहले डोंडिया खेड़ा को संग्रामपुर के नाम से रिकॉर्ड में जाना जाता था। अभय चंद और निर्भय चंद ने वंशज के रूप में अपने वंश की वीरता का मान सदैव बनाए रखा था। अभय चंद के पोते सेड़ू राय ने भरों का किला जीता। अभय चंद बैस ने सन 1230 ईस्वी में अपना साम्राज्य बैसवारा नाम से बसाया था, जिसका उल्लेख अंग्रेज कलेक्टर इलियट की पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ उन्नाव में मिलता है। अभय चंद के वंशज महाराजा त्रिलोक चंद
प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने बैसवारा का विस्तार किया। त्रिलोकचंद मैनपुरी के राजा सुमेर शाह चौहान और बहलोल लोदी से जुड़े हुए थे। त्रिलोकचंद के 24वें वंशज राजा राव राम बख्सिंग थे, जिन्होंने मात्र 8 वर्ष तक शासन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। राजा राव राम बख्सिंग जी ने किले के अंदर ऐतिहासिक शिव मंदिर बनवाया, साथ ही एक कुएं का निर्माण भी कराया था। आज भी ये मंदिर मां सुरसरी के उत्तरी तट पर सुशोभित हो रहा है। वास्तव में डोंडिया खेड़ा का पूर्व नाम द्रोणमुख है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में 500 गांव का एक क्षेत्र होता था, जिसे द्रोणमुख कहते थे। डोंडिया खेड़ा इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। शाब्दिक दृष्टि से डोंडिया खेड़ा का अर्थ होता है डौड़ी, यानी डुग्गी पीटने वालों का गांव। राजा राव राम बख्सिंग के अभेद किले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो किला बक्सर के समीप डोंडिया खेड़ा स्थित है। ये किला 50 फीट ऊंचे टीले पर बना हुआ है। किले के दक्षिण पश्चिम दिशा को स्पर्श करते हुए अविरल गंगा नदी बहती रहती है। इस किले का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की तरफ था। किले का संपूर्ण क्षेत्रफल 1,92,500 वर्ग फीट तक फैला है। किले के ठीक सामने 500 मीटर दूर पूर्व दिशा की ओर रानी महल बना हुआ था, जिसका मुख्य द्वार आज भी अपने शौर्य गाथा लिए हुए खंडहर के रूप में खड़ा है। सन 1857 की गदर के बाद राजा राव राम बख्सिंग जी बनारस चले गए थे। इसी दौरान अवसर पाकर अंग्रेजों ने पहली बार जून 1857, दूसरी बार नवंबर 1857 में किले पर आक्रमण कर किले को तहस नहस कर दिया था। फिर भी अंग्रेज खजाना नहीं पा सके थे। राजा राव राम बख्सिंग जी की 2 रानियां थीं और दोनों के कोई भी पुत्र नहीं था। बड़ी रानी काला कांकर प्रतापगढ़ रियासत की और छोटी रानी रायबरेली प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित नायन रियासत की रहने वाली थीं। गदर की शुरुआत के बाद दोनों अपने अपने मायके चली गई थीं। वहीं दोनों रानियों ने अपना आखिरी समय व्यतीत किया। राजा राव राम बख्सिंग जी गंगा की गोद में विराजमान शक्तिपीठ मां चंद्रिका देवी के अनन्य भक्त थे। राव साहब मां चंद्रिका देवी के दर्शन के पश्चात गले में गेंदे की माला पहनते थे और उसके बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। जनश्रुतियों में यह भी प्रचलित है कि राव साहब सालिग्राम की सिद्ध गुटका मुंह में रख लेते थे। इससे फांसी ठीक प्रकार से न लगने के कारण उनके प्राण बच जाते थे। ऐसा 2 बार हुआ, किंतु मुरारमऊ के राजा दिग्विजय सिंह को यह रहस्य मालूम था। उन्होंने अंग्रेजों को गुटका के बारे में बताया तो राव साहब ने गुटका को गंगा नदी में सम्मान पूर्वक प्रवाहित कर दिया, जिसे अंग्रेजों ने बहुत खोजा परंतु गुटका नहीं मिली। तत्पश्चात अंग्रेजों ने राव साहब को फांसी दी थी। 28 दिसंबर 1859 को बैसवारा का ये सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। क्षेत्रीय जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था, इसलिए जनमानस ने वटवृक्ष में आस्था प्रकट करते हुए उस पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तब अंग्रेजों ने डरकर उस पेड़ को ही कटवा दिया था कि कहीं जनता में बदले की आग न भड़क उठे।
पेड़ की पहचान बनाए रखने के लिए दूसरा बरगद का पेड़ लगाया गया है। उसी गंगा तट पर बक्सर में सुंदर पार्क बनवाया गया, जिसका नाम अमर शहीद राजा राव राम बख्सिंग पार्क रखा गया है। पार्क में राव साहब की विशाल मूर्ति लगाई गई है। पार्क में गुलाब वाटिका बहुत सुंदर और मनोहारी है। बैसवारा के महानायक अमर शहीद राजा राव राम बख्सिंग जी का नाम सम्मान पूर्वक सदियों तक सभी लोगों के द्वारा लिया जाता रहेगा। राव साहब की वीरता और उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को विशाल मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राजा राव राम बख्सिंग जी की शहादत पर हितैषी द्वारा सन 1916 में लिखी गई ये काव्य पंक्तियां याद आती हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा।